लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। जो आरोप है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने धांधली की, वोट चुराई, वोटों में घपला किया, घोटाला किया और अब वही चीज बीजेपी बिहार में भी दोबारा से दोहराती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है इसके बाद, और इसके बाद नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर कल से यानी कि 10 जुलाई से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव आयोग के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है? क्या चुनाव आयोग के पास उन 3 सवालों का जवाब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे हैं? बहरहाल इस बारे में विस्तृत जानकारी हमारी कल की वीडियो में है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त अगर राहुल गांधी की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ओडिशा की बीजेपी पर ये आरोप लगाते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा में कुछ ऐसे वोटर्स आ गए हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, जिनका ये नहीं पता वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले, कुछ नहीं पता। तो आखिर वो आए कहाँ से हैं? भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। जैसा कि आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा कि राहुल गांधी बीजेपी पर कितना बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यह आरोप कितना सच साबित होता है, कितना झूठ साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन इस मामले पर आपके क्या विचार हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।